Very good morning, student. In costing, we are going to see the next chapter, machine hours rate. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. वंस अगेन आप देखोगे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन तो यू सी कि एवरी ईयर यूनिवर्सिटी ने इस पर आपके लिए क्वेश्चंस ड्राफ्ट किया हुआ है. स्किप नहीं करता है यूनिवर्सिटी इस चैप्टर को. ये चैप्टर भी स्टूडेंट हम ओवरहेड के अंदर पढ़ रहे हैं. ओवरहेड चैप्टर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस और एक मशीन आवर्स रेट. तो ऑलरेडी हमने एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस देखा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द मशीन आवर्स रेट. अब ये जो नाम लिखा है ना स्टूडेंट, इसी से हमको समझ में आता है मशीन आवर्स रेट. मशीन आवर्स रेट मतलब हमको इसमें करना क्या है कि कोई मशीन 1 आवर्स चलता है ना, तो उस मशीन के 1 आवर्स का एक्सपेंसेस कितना. मशीन को 1 आवर्स चलना है तो उसके पीछे क्या कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, ये हम लोग इस कैलकुलेशंस के अंदर फाइंड करेंगे. तो यहां पर मैंने उसके लिए थोड़ा सा लिखा हुआ है, मशीन आवर्स रेट means the cost or expenses. Machine hours rate means the cost or expenses incurred in running, जो हम लोग करते हैं incurred in running machine for 1 hour. मशीन आवर रेट का मतलब वह एक्सपेंसेस जो हम लोग किसी मशीन को 1 आवर्स रन करने के लिए करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मशीन आवर्स रेट. अभी आप देखोगे इसी के अंदर थ्योरी फिनिश होते होते कि काफी इजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपके लिए 15 मार्क्स आपका सिक्योर करेगा. अब यहां पर एक्सपेंसेस देखोगे स्टूडेंट, तो एक्सपेंसेस दो पार्ट में ना डिवाइडेड है. यहां का जो एक्सपेंसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक है फिक्स कॉस्ट और अनदर इज अ वेरिएबल कॉस्ट. इस फिक्स कॉस्ट को स्टैंडिंग कॉस्ट भी, स्टैंडिंग कॉस्ट और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आप बोल सकते हो. तो वे फिक्स कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है स्टूडेंट, तो फिक्स कॉस्ट आर दोज cost या those expenses which is fixed in nature, whether you run the machine or whether you not run the machine. आपका मशीन चले या मशीन न चले उससे उसका कोई कंसर्न नहीं है, वो एक्सपेंसेस आपको बेयर करना ही है. एक बार आप मशीन परचेज करके ला दिए, अपना फैक्ट्री स्टार्ट कर दिए, बिजनेस स्टार्ट कर दिए, तो फ्रॉम दैट डे वो एक्सपेंसेस आपको बेयर करना ही. एग्जाम्पल जैसे आपका रेंट हो गया, मशीन के चलने और नहीं चलने से रेंट का कोई लेना देना नहीं है. एवरी ईयर यू मस्ट पे द रेंट. इंश्योरेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया. इलेक्ट्रिसिटी और पावर में डिफरेंस है स्टूडेंट. पावर का मतलब हो गया those electricity which we require to run the machine, वो वेरिएबल में आता है स्टूडेंट. जितना मशीन चलेगा उतना पावर कम या ज्यादा कंज्यूम होगा. ज्यादा मशीन चलेगा पावर ज्यादा कंज्यूम होगा, मशीन कम चलेगा पावर भी कम कंज्यूम होगा. बट लाइट का मतलब होता है नॉर्मली जो हम लोग उस रूम को या प्रीमाइसेस को, उस एरिया को रोशन रखने के लिए करते हैं, रोशनी रखने के लिए. जैसे ट्यूबलाइट का आपका पॉइंट हो गया, एक वेंटिलेशन के लिए बोलो फैन का आपका पॉइंट्स हो गया, एसेट्रा. तो वो भी नॉर्मली देखो मशीन चले या ना चले, बट वो सारे लाइट पॉइंट पर डे यूज होते रहते हैं. तो लाइट फिक्स में और पावर किस में चला जाएगा स्टूडेंट, वो वेरिएबल में. इसी तरीके से कुछ यहां पर भी एग्जांपल्स वेरिएबल के अगर मैं बोलूं
तो जैसे डेप्रिशिएशन, रिपेयर्स है, डेप्रिशिएशन हो गया, रिपेयर्स हो गया, ये सारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है। मशीन में डालने वाला ऑयल हो गया, ये सारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका रिलेशंस मशीन के चलने से है। तो वो एक्सपेंसेस फिक्स इन नेचर नहीं है, वो एक्सपेंसेस टाइम टू टाइम क्या होता रहता है स्टूडेंट, अप्स एंड डाउन होते रहता है। तो यहां पर एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फिक्स है और एक स्टूडेंट यहां पर क्या है, वेरिएबल। अब यहां पर आपको कुछ एक्सपेंसेस ना कॉमन एक्सपेंसेस देखने के लिए मिलता है। अब कॉमन एक्सपेंसेस क्या होता है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप मोस्टली प्लेसेस पे देखोगे किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो एक उसने प्रीमाइसेस रेंटल बेसिस पे लिया। सपोज अब इस पूरे प्रीमाइसेस का रेंट 10,000 रुपीज है, बट इस बंदे ने या इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, ये पूरा अगर प्रीमाइसेस, एक एग्जांपल 1000 स्क्वायर फीट है तो इसने एग्जांपल है 300 स्क्वायर फीट में अपना ऑफिस रखा है और बैलेंस 700 में अपना वर्कशॉप रखा है। हम लोग फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट मशीन आवर्स रेट। हम लोग पूरे फैक्ट्री का एक्सपेंसेस या हम लोग फैक्ट्री या बिजनेस आवर्स रेट नहीं फाइंड कर रहे हैं। अगर हम बिजनेस आवर्स रेट फाइंड करते तो सपोज यहां पर मैं रेंट अगर 10,000 देता हूं तो एंटायर प्रोसेस का मैं 10,000 पे कर रहा हूं। मैं बिजनेस आवर्स रेट नहीं फाइंड कर रहा हूं कि 1 आवर्स बिजनेस को रन करने के लिए कितना खर्चा, मैं तो मशीन आवर्स रेट फाइंड कर रहा हूं। 10,000 रुपीज देता हूं, 1000 स्क्वायर फीट का जगह मैंने एक्वायर किया, 300 में ऑफिस है, 700 में वर्कशॉप है, मतलब जो मशीन मेरा है उसने 700 स्क्वायर फीट एरिया ऑक्युपाई करके रखा है। तो हम लोगों को तो मशीन आवर्स रेट फाइंड करना है, तो हम लोगों को क्या करना है, इस 10,000 को ना इस रेशो में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो हम लोगों को इसको 7:3 मशीन बोल सकता हूं और इसको मैं ऑफिस बोल सकता हूं। इस रेशो में इस एक्सपेंसेस को हम लोग डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, रेंट हो गया, सुपरवाइजर की सैलरी हो गई। सपोज सुपरवाइजर है एंड वी हैव द मोर देन वन डिपार्टमेंट, जहां पे एक डिपार्टमेंट में मशीन है और सपोज दूसरे डिपार्टमेंट में मशीन नहीं हो रहा है, कुछ एक्सेट्रा अलग काम हो रहा है, बट सुपरवाइजर दोनों जगह टाइम दे रहा है। हमको फाइंड क्या करना है, मशीन आवर्स रेट। तो हम लोग उस सुपरवाइजर के सैलरी को भी जो हमारे पास प्रोपोर्शन होगा, जो रेशियो होगा, वो मशीन के लिए कितना टाइम दे रहा है, उस प्रोपोर्शन में उसके एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे। तो ये चैप्टर्स पढ़ने के पीछे रीजंस क्या होता है कि हमारे वर्क को, हमारे काम को थोड़ा सा ना इजी कर देता है। अब एक एग्जांपल बोलूं तो आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाते हो और कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाके आप बोलते हो कि चलो मेरे लिए एक बंगलो कंस्ट्रक्ट करना है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, एक घर कंस्ट्रक्ट करना है। तो मोस्टली आप देखोगे कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है या जो कंस्ट्रक्ट करने वाला पर्सन है वो आपको ना आपका रेट स्क्वायर फीट में बताता है। उसने अपने काम को इजी करने के लिए ना एक तरह से कैलकुलेशंस करके रख लिया है कि जो वो मटेरियल्स यूज करेगा, जो लेबर यूज करेगा, जिस तरीके का मशीन और इक्विपमेंट्स यूज करेगा उस घर को बनाने के लिए, तो ऑन एन एवरेज पर स्क्वायर फीट एक्सपेंसेस इज दिस मच। एक उसने कैलकुलेट करके रखा है विद प्रॉफिट कि पर स्क्वायर फीट 1500 इज एक्सपेंसेस। तो अब कोई भी पर्सन उसके पास जाता है तो उसको वंस अगेन सारे कैलकुलेशंस में आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
एटलीस्ट वो अप्रोक्सीमेट एक्सपेंसेस ना इजिली सामने वाले को बता देता है। अब जाके कोई आदमी बोलता है कि मुझे एक 2000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन वर्क कराने का है, तो तुरंत एक अप्रोक्सीमेट बोल देता है, अच्छा 2000 आपको कराना है, पर स्क्वायर फीट 1500, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है तो 30 lakhs इज द एक्सपेंसेस। तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए कोई कॉस्ट डिसाइड करना, किसी को अपने कॉस्ट के बारे में बताना, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। मोर और लेस वही हेल्प हम लोगों को यहां पर भी होता है। अगर मशीन आर्स रेट हम लोगों को पहले से मालूम है, सपोज कोई असाइनमेंट हम लोगों को लेना है, तो हमारे लिए इजी होता है कि उस असाइनमेंट के लिए हम लोगों ने कितना चार्ज करना चाहिए। और अगर हम अपना खुद भी काम कर रहे हैं तो भी हम लोगों को यह फाइंड करने में कि जो हमारा मशीन चल रहा है उस मशीन के पीछे पर आज कितना हम लोग खर्चा कर रहे हैं, तो उसी में ये कैलकुलेशंस आपको क्या करता है, हेल्प करता है। अब स्टूडेंट यहां पर मैं एक फॉर्मेट ड्रॉ करता हूं। उसी फॉर्मेट में, कोई फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ यही जो एक्सपेंसेस में लिख रहा था यहां पर, तो यहां पर मैंने जस्ट एग्जांपल्स में आपको 2-3 लिखा, वहां पर प्रॉपर मैं लिख दे रहा हूं। मैंने बताया कि इसमें एक्सपेंसेस रहेगा एंड दोज एक्सपेंसेस डिवाइड इनटू 2 पार्ट, फिक्स और वेरिएबल। तो हमको सिर्फ क्वेश्चंस करते समय ये फाइंड कर लेना है कि विच वन इज द फिक्स और विच वन इज द वेरिएबल। और अगर वो एक्सपेंसेस पर्टिकुलरली आपको उस मशीन के लिए ही दिया है तब तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर सपोज कि वो कॉमन एक्सपेंसेस है, उस मशीन के साथ साथ वो किसी और भी डिपार्टमेंट या और भी किसी जगह के लिए खर्चा हुआ है, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन रहेगा। तो हम लोगों को उस इंफॉर्मेशन के, उस एडिशनल इंफॉर्मेशन के हेल्प से उस एक्सपेंसेस को अलग अलग कर देना है कि जो अलग पार्ट है उसके लिए कितना और हमारे मशीन के लिए कितना। दैट्स इट। Computation of machine hours rate. अब मोस्टली जो हमारा फिक्स एक्सपेंसेस है ना स्टूडेंट, उसको हम लोग पर ईयर्स और पर एनम में एक साथ टोटल करके पर आवर्स हम लोग फाइंड करते हैं। और जो वेरिएबल्स है ना स्टूडेंट, वेरिएबल्स हम लोग पर यूनिट्स या पहले से ही पर आवर्स हम लोग क्या करते हैं, उसको फाइंड करते हैं। अब इसमें जो एक्सपेंसेस है, स्टैंडिंग चार्जेस, या इसी को मैंने बोला कि आप क्या बोल सकते हो, फिक्स कॉस्ट, रेंट, रेट्स, हीटिंग, लाइटिंग, सुपरविजन चार्जेस, इंश्योरेंस, ओवरहेड। स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर्स। तो
स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय इफेक्टिव मशीन आवर्स। तो हम लोगों को स्टूडेंट यहां पे समझ में आ जाएगा इसका पर आवर्स। अब इसी तरीके से बी वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब वेरिएबल में देखोगे डेप्रिसिएशन, पावर, रिपेयर्स, एंड मेंटेनेंस लिख देता हूं। मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल, लुब्रिकेंट ऑयल एसेट्रा। इसका स्टूडेंट पहले से ही ना सॉरी पर यूनिट फाइंड करना। आपको मिल जाएगा मशीन आवर्स, दैट्स इट। तो यहां पर आप देखोगे स्टूडेंट, तो क्वेश्चंस में वो लोग आपको 1 ईयर में मशीन कितना आवर्स रन कर रहा है वो क्वेश्चंस में डेफिनेटली आपको दिया रहेगा। एक्सपेंसेस को आपको जस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि विच वन इज द वेरिएबल एंड विच वन इज द फिक्स। अप्रोक्सीमेट यही आपको फिक्स दिखेगा। रेंट, रेट, हीटिंग, ये सबका रिलेशन, जैसे रेंट, रेट, हीटिंग, ये सबका रिलेशंस मशीन के चलने से नहीं है। मशीन चले नहीं चले आपको रेंट पे करना ही है और फिक्स रेंट पे करना है। किसी मंथ में किसी डे मशीन ज्यादा रन कर लोगे और किसी दिन आप हॉलीडे रखोगे, उससे रेंट का कोई लेना देना नहीं है। लाइटिंग और पावर के बीच का मैंने डिफरेंस समझाया। मैंने आपको बताया कि पावर मतलब दोज इलेक्ट्रिसिटी विच वी रिक्वायर टू रन द मशीन। तो ये पावर वेरिएबल है, जितना ज्यादा मशीन चलेगा पावर कंज्यूम होगा, मशीन नहीं चलेगा पावर कंज्यूम नहीं होगा। बट ये जो इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया स्टूडेंट, ये लाइटिंग कौन सा लाइट है जो हम लोगों को हमारे उस प्रीमाइसेस को रोशन करके लाइट करके रखने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है। तो ये जो एक्सपेंसेस है या ये जो लाइट है ना स्टूडेंट, वो मशीन चले या ना चले, आप फैक्ट्री में चले जाओ, ऑफिस में चले जाओ, काम फुल फ्लेज हो या काम थोड़ा स्लो हो, जो फैन है जो लाइट्स है वो नॉर्मली पर डे उतना चालू रहते ही है। सुपरविजन चार्जेस, सुपरवाइजर की सैलरी है वो भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इंश्योरेंस है, आप इंश्योरेंस निकाल रहे हो, मशीन चले ना चले, फैक्ट्री चले ना चले, अगर आपने इंश्योरेंस निकाला है तो उसका प्रीमियम आपको फिक्स पे करना ही पड़ेगा। और ओवरहेड मतलब और भी ऐसे कोई एक्सपेंसेस विच इज फिक्स इन नेचर, जिसका नेचर फिक्स हो, जिसका रिलेशन मशीन के चलने के साथ नहीं है, तो ये सारे फिक्स एक्सपेंसेस। आप इसका टोटल करोगे। अब एक एग्जांपल, सपोज टोटल यहां पर एक एग्जांपल में बोलूं 10,000 आया, 10,000 रुपीज आया और आपको क्वेश्चंस में दिया है कि 1 ईयर में 2000 आवर्स मशीन चला, 2000। इसका ये मतलब हो रहा है कि हमने 10,000 रुपीज खर्चा किया 1 ईयर के लिए, और 1 ईयर में मशीन कितना चला, 2000 आवर्स। तो वी डिवाइड बाय द 2000 आवर्स। तो आपको मालूम पड़ जाएगा 10,000 से 5 रुपीज पर आवर्स। मतलब आप 1 आवर्स मशीन को चलाओगे तो आपका एक्सपेंसेस कितना रुपया आएगा, 5 रुपीज आपका एक्सपेंसेस आएगा पर आवर्स। आपको 5 रुपीज बेयर करना पड़ेगा। वही मैंने यहां पर लिखा स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय इफेक्टिव मशीन आवर्स। इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आइडियल टाइम है, ऐसा टाइम जब मशीन नहीं चला, तो उस टाइम पीरियड को हम लोग टोटल टाइम पीरियड में से माइनस कर देंगे। अब आइडियल टाइम कैसे हो सकता है, ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन,
फेलियर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। तो वो इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चंस में रहेंगे। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस मींस दो एक्सपेंसेस जिनका रिलेशन किसके साथ है स्टूडेंट, मशीन के चलने के साथ। मशीन के चलने के साथ वो अप्स एंड डाउन होगा। जैसे अब डेप्रिसिएशन, मशीन जितना ज्यादा चलेगा डेफिनेटली वो मशीन के टूटने फूटने खराब होने का जो चांसेस है उतना ज्यादा बढ़ेगा, तो उसका डेप्रिसिएशन उतना ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा क्या होगी, कम होगी। पावर मैंने अगेन और अगेन बताया। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस भी स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि उसका रिलेशन किसके साथ रहेगा, डेफिनेटली मशीन के चलने के साथ है। मशीन अगर कम चलेगा तो उसके खराब होने का जो चांसेस है, उसके मेंटेनेंस का जो चांसेस है वो काफी कम रहेगा। और मशीन जितना ज्यादा चलेगा उतना ज्यादा उसमें रिपेयरिंग का, उसके मेंटेनेंस का, उसके देखरेख का खर्चा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसी तरीके से कंज्यूमेबल्स जो एक्सेट्रा एक्सपेंसेस है। अब ये स्टूडेंट वेरिएबल एक्सपेंसेस है, ये पर यूनिट्स में हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो इसको पहले से ही ना जो भी एक्सपेंसेस है टोटल नंबर्स ऑफ आवर से डिवाइड करते, पर आवर्स पहले से इसको फाइंड करते। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमारा डेप्रिसिएशन, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, 5000 है तो 5000 1 ईयर के लिए कितना आवर्स मशीन चला 1 ईयर में, 2000। तो 2000 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। रिपेयर सपोज एक मेरा 6000 रुपीज है 1 ईयर का, मशीन 1 ईयर में कितना चला, 2000 आवर्स, तो मैंने 2000 से उसको क्या कर दिया, डिवाइड। तो हमको वहां पर क्या मिलेगा, पर आवर्स। अब ये फिक्स तो हमको पर आवर्स यहां मिला, ये सब हमने पर आवर्स फाइंड किया, हम लोग टोटल कर देंगे, हमको हमारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा मशीन आवर्स रेट। यही हम लोगों को स्टूडेंट यहां पर क्या करना था, फाइंड। अब ये चीजें और ज्यादा स्टूडेंट समझ में आएंगे व्हेन वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो वंस अगेन से रिपीट कि काफी इजी चैप्टर्स है, आपको सिर्फ एक फॉर्मेट को 1-2 बार देख लेना है और आपको क्वेश्चंस करते समय पहला फिक्स और वेरिएबल को पेंसिल से मार्किंग कर लेना और आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रखना कि हमको फाइंड क्या करना है, मशीन 1 आवर्स चलेगा तो एक्सपेंसेस हाउ मच। तो जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उनको आपको 1 ईयर के मशीन आवर से क्या करना है, डिवाइड। दैट्स इट। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई लॉजिक नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट।